पॉइंट मेंशन कर रहा हूं विथ रेफरेंस टू डायटम, ध्यान दीजिएगा, विथ रेफरेंस टू डायटम्स, नीड योर फुल अटेंशन। द मेजॉरिटी ऑफ द डायटम्स दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, सुनिएगा प्लीज, मोस्टली डायटम्स आर डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर आपको याद हो, लाइफ साइकिल के नाम पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करेंगे। सो परफॉर्मिंग मोस्टली डायटम्स आर डिप्लॉयड परफॉर्मिंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एंड जो भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं उनमें मियोसिस होता है, गैमेट मदर सेल में गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए, तो गैमेटिक मियोसिस होता है, बात याद रखिएगा। हम डायटम को पर्ल ऑफ ओशन नाम देते हैं, या ज्वेलरी ऑफ ओशन, या सी ज्वेलरी भी नाम देते हैं, ड्यू टू ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ द बॉडी ऑफ डायटम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू हाफ्स एपिथिका एंड हाइपोथिका, इट अपीयर्स लाइक पर्ल, जो है नेचुरल पर्ल, जो मोलस्का या इकोनोडर्मेटा का मेंबर है उसके जैसा जो है अपीयर होता है। सो नीड योर अटेंशन, डायटम्स commonly also called as pearl of ocean, या हम इसको जो है ज्वेलरी ऑफ ओशन भी नाम देते हैं, या सी ज्वेलरी भी नाम देते हैं, सी ज्वेलरी। तो ये था कुछ पॉइंट रिलेटेड टू डायटम। स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का नेक्स्ट जो है ग्रुप, डायनोफ्लैजिलेट के बारे में डिटेल में इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बात कर रहा हूं मैं नेक्स्ट मेंबर या नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट नाम से ही काम पता चल रहा है, दो फ्लैजिला वाले फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को हम डायनोफ्लैजिलेट नाम देंगे। सुनिएगा यहां पर मेंशन किया, डायनोफ्लैजिलेट्स फॉर्म मेन कंपोनेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, स्मॉल टाइनी फ्लोटिंग टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म को। बात आगे बढ़ा रहा हूं यहां पर, डायनोफ्लैजिलेट्स प्लेस्ड इन डिवीजन पायरोफाइटा एंड क्लास डायनोफाइसी। Dinoflagellate, they are commonly called golden brown photosynthetic protist। बात पकड़ते रहिएगा प्लीज, ठीक है। Dinoflagellates are golden brown photosynthetic protist, which can also show या also present in different color, which can also show different colors like red हो सकता है, like येलो हो सकता है, like ब्लू कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, एक्सेट्रा, based on type of pigment present in the cell, type of pigments present in the cell, इंट्रोडक्शन चालू कर दिया है मैंने डायनोफ्लैजिलेट को लेके। डायनोफ्लैजिलेट ये फाइटोप्लैंक्टन का मेन कंपोनेंट, मेजर फाइटोप्लैंक्टन के जैसा एक्ट करते हैं।
डायनोफाइसी क्लास है, पायरोफाइटा इनका डिवीजन है। गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेसिस करने वाले प्रोटिस्ट इनको बोला गया है। गोल्डन ब्राउन के अलावा और भी कलर हो सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। इंट्रोडक्शन चालू कर दिया है, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एज डायनोफ्लैजिलेट्स also emit light during night, thus also called fire algae, या इनको हम नाइट लाइट भी नाम देते हैं, नाइट लाइट, इनको हम नाइट लाइट भी देते हैं। ड्यू टू इमिशन ऑफ लाइट, ड्यू टू कैपेबिलिटी ऑफ इमिशन ऑफ लाइट, ल्यूसीफेरिन करके पिगमेंट होता है, मेंशन कर दे रहे हैं यहां पर, ल्यूसीफेरिन पिगमेंट प्लस ऑक्सीजन, ल्यूसीफेरिन पिगमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइट इमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपने फायरफ्लाई देखा होगा जिसको हम जुगनू बोलते हैं, फायरफ्लाई भी लाइट इमिट करता है। तो लाइट इमिशन में जो पिगमेंट इन्वॉल्व है उस पिगमेंट का नाम है जिसकी वजह से जो चमकता है, लाइट जो है दिखता है हमें, दैट पिगमेंट इज ल्यूसीफेरिन, और उस ल्यूसीफेरिन का होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन की वजह से जो है लाइट या लाइट दिखता है। सो ड्यू टू कैपेबिलिटी ऑफ इमिशन ऑफ लाइट दे ग्लो, या part of ocean where they are present, that part of ocean glow, they glow in the night, पायरोफाइटा, पायरो का मतलब ये होता है फायर एल्गी, पायरो में मीनिंग ये होता है फायर एल्गी। सो डायनोफ्लैजिलेट दे आर कॉमनली कॉल्ड फायर एल्गी, दे आर कॉमनली कॉल्ड नाइट लाइट बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू इमिट लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरिन पिगमेंट। क्लियर है पॉइंट? सो इंट्रोडक्शन हमने यहां पर फिनिश किया। स्टार्ट करता हूं स्ट्रक्चर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट, इरेज कर रहा हूं मैं। सो डायनोफ्लैजिलेट के लिए इंट्रोडक्शन में हमने इसको जो है मेजर कंपोनेंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो है हमने इसका डिवीजन और क्लास डिस्कस किया, ठीक है। फायर एल्गी भी बोलते हैं इसको, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, डिफरेंट कलर में एग्जिस्ट होता है। ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं, स्ट्रक्चर की बात ध्यान दीजिएगा प्लीज। डायनोफ्लैजिलेट के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। डायनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड होलोफाइटिक या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। Generally, mostly dinoflagellate, they are biflagellated. Dino means two, flagella वाले ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, उन्हीं को हमने डायनोफ्लैजिलेट बोला है। तो सुनिएगा, few dinoflagellates are non-motile. Few dinoflagellates are non-motile, non-flagellated. Few dinoflagellates are non-motile, non-flagellated, amoeboid, palmelloid, and filamentous in nature. ठीक है। सो जो है अमीबा के जैसा शेप हो सकता है। पामेलॉइड का मतलब हुआ
फिक्स नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर अंडर कॉमन जिलेटिनस कवरिंग। बात पकड़िएगा प्लीज, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पामेलॉइड, पामेलॉइड इट इज रिप्रेजेंटिंग अ काइंड ऑफ कॉलोनी। Parmeloid, it is representing a kind of colony of unicellular organism where in the colony number of unicellular organisms are fixed and all the unicellular organisms they are present under common gelatinous covering so that unfavorable condition में sticky gelatinous या mucilaginous covering वो डायनोफ्लैजिलेट को सर्वाइव करने में सपोर्ट करेगा। ठीक है, सो पामेलॉइड थोड़ा सुनिएगा, represents fixed number of unicellular dinoflagellates living together in a colony independently under common gelatinous covering। पामेलॉइड एक कॉलोनियल टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। कॉलोनी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, कॉलोनी क्या है, मेनी ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड ईच ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, तो उसको हम इन जनरली कॉलोनी बोलेंगे, कॉलोनियल टाइप का ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। उसी कॉलोनी में अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फिक्स है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक कॉमन जिलेटिन कवरिंग के थ्रू कवर्ड है तो उस कॉलोनी को हम पामेलॉइड कॉलोनी नाम देंगे। फिलामेंट के भी जैसा हो सकता है, फ्यू नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, बेसिकली बाइफ्लैजिलेटेड होना ही चाहिए डायनोफ्लैजिलेट होने के लिए। सो मैंने यहां पर मेंशन किया ये डायनोफ्लैजिलेट है, छोटे छोटे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं और ये फिक्स नंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट दे आर लिविंग टुगेदर इंडिपेंडेंटली। फिक्स नंबर ऑफ यूनिसेलुलर डायनोफ्लैजिलेट living together independently in the form of colony under common gelatin cover। ये रेड कलर का हमने इनके ऊपर जिलेटिन का कवर डाल दिया। दिस इज रिप्रेजेंटिंग पामेलॉइड। पामेलॉइड एक टाइप का पेरिनेशन स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट करता है, जहां पर पामेलॉइड स्ट्रक्चर, तो सुनिएगा, पामेलॉइड स्ट्रक्चर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ आ जाएंगे और अपने आप को कॉमन जिलेटिन कवर के अंदर सेव कर लेंगे, तो पामेलॉइड ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो ये था पामेलॉइड, और जो है अमीबा लाइक हो सकता है, फिलामेंटस थ्रेड लाइक हो सकता है, बेसिकली सिंगल सेल बाइफ्लैजिलेटेड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को हमने डायनोफ्लैजिलेट कॉमन नाम दिया है। क्लियर है? डायनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर में जो है हैबिट हमने यहां पर मेंशन किया। हैबिटेट की बात करता हूं, इरेज कर रहा हूं मैं, ये बात आगे ले चल रहा हूं। हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट्स आर मरीन। मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट्स लिव इन मरीन वाटर, ओशन में रहते हैं। फ्यू आर फ्रेश वाटर फॉर्म। गेम ऑफ मोस्टली एंड फ्यू चलेगा क्वेश्चन में। डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन वाटर, फ्यू फ्रेश वाटर। डाइटम में मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्यू मरीन वाटर। आगे यूग्लिनॉइड आएगा, यूग्लिनॉइड बेसिकली फ्रेश वाटर होते हैं, मरीन वाटर फॉर्म ऑफ यूग्लिना एब्सेंट होता है, हम आगे बताएंगे। सो मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट दे लिव इन मरीन वाटर, सॉल्टी वाटर, ओशन में, सी में रहेंगे। फ्यू फॉर्म ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट, फ्यू मेंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट ये फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब रिवर हो गया, लेक हो गया, स्ट्रीम हो गया, एक्सेट्रा। बात पता चला? आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका बॉडी स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, सेल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स
is covered by cell of dinoflagellate. It is covered by articulated and sculptured plates of cellulose and pectin called as लॉरिका या थेका नाम देते हैं, लॉरिका या थेका। सो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर एक सेलुलोज का हाफ मून शेप सेलुलोज और पेक्टिन का डिजाइन के फॉर्म में, हाफ मून शेप के फॉर्म में जो है प्लेट लाइक मैनर में सेलुलोज और पेक्टिन अरेंज होंगे स्कल्पचर्ड और आर्टिकुलेटेड मैनर में। आर्टिकुलेटेड मैनर में कभी कभी बोला जाता है जैसे दो जो है पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स आपस में चिपके हुए हैं तो उसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं। स्कल्पचर का मतलब डिजाइन होता है। थोड़ा सुनिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, नीड योर अटेंशन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉरिका एंड थेका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉरिका और थेका in the form of outer covering, the dinoflagellate appears like armor। इसलिए हम dinoflagellate को armored dinoflagellate भी बोलते हैं। आर्मर आपने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा जो है बहुत सारे मूवीज में या इन जनरल जो है जब फाइट होता था पुराने जमाने में राजाओं के बीच में तो आर्मर पहन के जाते थे राजा या जो भी सोल्जर होते हैं। आर्मर जिसको हम कवच बोलते हैं, ठीक है, आर्मर जो है कवच, तो आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट हम नाम लेते हैं। तो सुनिएगा, लॉरिका अपीयर्स लाइक आर्मर, thus dinoflagellates also called armored dinoflagellates। बात पकड़ के रखिएगा, ठीक है। डायग्राम के थ्रू हम इसको मेंशन भी करेंगे। द सेल ऑफ dinoflagellate, there are two places in the cell of dinoflagellate जहां पर लॉरिका एब्सेंट होता है। the part of dinoflagellate cell where the pectin या सेलुलोज के प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉरिका एब्सेंट है, उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। एक होगा ट्रांसवर्स ग्रुप और एक होगा लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप। दो पार्ट में देयर इज एब्सेंस ऑफ द लॉरिका। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, सुनिएगा प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं। देयर आर एट टू प्लेसेस called groups, lorica, better to say theca, lorica या theca is absent over the cell। एक ग्रुप क्या है, एक है ट्रांसवर्स ग्रुप जहां पर लॉरिका एब्सेंट है। ट्रांसवर्स ग्रुप वेयर लॉरिका या थेका इज एब्सेंट, इट इज कॉल्ड सिंगुलम। बोलो क्या नाम दिया, सिंगुलम। इट इज कॉल्ड जो है सल्कस, सिंगुलम नॉट सल्कस, इट इज कॉल्ड सिंगुलम, इट इज कॉल्ड एनुलस, इट इज कॉल्ड गर्डल। सिंगुलम, सल्कस या गर्डल नाम देते हैं ट्रांसवर्स ग्रुप वेयर लॉरिका इज एब्सेंट, नीड योर अटेंशन। और एक है लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप, अ पार्ट ऑफ द सेल वेयर द लॉरिका इज एब्सेंट, इट इज कॉल्ड सल्कस, ठीक है। तो सल्कस इज द पार्ट ऑफ द सेल, इट इज द लॉन्जिट्यूडिनल पार्ट ऑफ द सेल ऑफ द dinoflagellate जहां पर सेलुलोज और प्रोटीन के प्लेट्स एब्सेंट हैं। एनुलस, गर्डल या सिंगुलम ट्रांसवर्स पार्ट है जहां पर जो है लॉरिका या थेका सेलुलोज के प्लेट एब्सेंट हैं। डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से समझाएंगे, नॉट टू वरी। पहले मुझे थ्योरी कंप्लीट कर लेने दीजिए।
नीड योर अटेंशन, अराइजिंग फ्रॉम सिंगुलम या एनुलस या गर्डल, as well as arising from deep inside the sulcus, there are two different flagella. दो flagella वाले हैं, दो different flagella. One flagella which is narrow, smooth, long, narrow, smooth, that arise from the deep inside transverse groove, और दूसरा फ्लैजिला जो फ्लैट होगा डीप इनसाइड द लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप से डेवलप होगा, अराइज होगा. इरेज करके बात मेंशन कर रहा हूं, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे हम, ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर मेंशन किया मैंने अराइजिंग फ्रॉम डीप इनसाइड, अराइजिंग फ्रॉम डीप इनसाइड transverse group, deep inside transverse group there is a smooth narrow flagella, and from deep inside longitudinal groove, एक मिनट प्लीज. जो है ये लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप के पास होता है, ये उल्टा कर दिया मैंने, ट्रांसवर्स ग्रुप से देयर इज रिबन लाइक फ्लैजिला. यहां पर ट्रांसवर्स ग्रुप से नीड अटेंशन, देयर इज फ्लैट रिबन लाइक फ्लैजिला, and from deep inside longitudinal groove there is long narrow smooth flagella. लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप से डेवलप हो रहा है स्मूथ लॉन्ग फ्लैजिला, जिसको विप्लेस फ्लैजिला बोलेंगे, और फ्लैटेंड रिबन लाइक फ्लैजिला ट्रांसवर्स ग्रुप से डेवलप होगा. सो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक डायनोफ्लैजिले का सेल, इट इज कवर्ड बाय आर्टिकुलेटेड स्कल्पचर्ड प्लेट्स ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, और ये प्लेट ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन का जो कवरिंग है लॉरिका नाम दिया. दो ऐसे प्लेट्स हैं जहां पर लॉरिका एब्सेंट होगा. ट्रांसवर्स प्लेट्स को हमने सिंगुलम, एनुलस या गर्डल नाम दिया. लॉन्जिट्यूडिनल प्लेट्स को जहां पर लॉरिका एब्सेंट है हमने सल्कस नाम दिया. सिंगुलम, गर्डल या एनुलस से डेवलप हो रहा है, अराइज हो रहा है, ग्रो हो रहा है रिबन लाइक फ्लैजिला, और सल्कस या लॉन्जिट्यूडिनल पार्ट जहां पर लॉरिका एब्सेंट है उसके डीप पार्ट से डेवलप हो रहा है विप्लेस लाइक फ्लैजिला या लॉन्ग नैरो स्मूथ फ्लैजिला. बात समझा? पक्का बात समझा? इरेज करके डायग्राम ड्रॉ करके समझते मैंने क्या क्या बातें किया. ध्यान दीजिएगा प्लीज. यहां पर ये मैंने बनाया डायनोफ्लैजिलेट का, कंसीडर कर रहा हूं सेल वॉल है. इसके नीचे मैंने बनाया, कंसीडर कर रहा हूं सेल मेम्ब्रेन है. तो सुनिएगा, देयर आर टू पार्ट्स, एक ट्रांसवर्स पार्ट जहां पर देयर इज एब्सेंस ऑफ द लॉरिका, और दूसरा है लॉन्जिट्यूडिनल पार्ट जहां पर देयर इज एब्सेंस ऑफ द लॉरिका या थेका. बाकी ऑल ओवर देयर इज प्रेजेंस ऑफ आर्टिकुलेटेड हाफ मून शेप या स्कल्पचर्ड प्लेट्स ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. ये प्लेट्स ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट ओवर द सेल फॉर्मिंग अ थिक रिजिड कवर. इस थिक रिजिड कवर को ही हम नाम दे रहे हैं लॉरिका या थेका. ठीक है, सो लॉरिका एंड थेका. यू कैन इमेजिन द क्रिकेट का बॉल, क्रिकेट का नॉर्मल वाला बॉल जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जाते हैं उसमें थोड़ा देखिए, जहां पर एक जो है ऐसा दो पार्ट होता है क्रिकेट के बॉल का दो पार्ट होता है. जब वो अगर ब्रेक हो जाए, टूट जाए तो दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट चिपके हुए होते हैं. इस दो पार्ट ऑफ क्रिकेट के बॉल जो चिपके हुए हैं इसको हम आर्टिकुलेशन कंसीडर कर सकते हैं.
अब मैंने दोनों पार्ट ऑफ क्रिकेट बॉल को जोड़ दिया, एक ट्रांसवर्स पार्ट में जो है वूली कवरिंग एक्शन करा दो और एक लॉन्जिट्यूडनल पार्ट में। या आप ऐसे समझिए, ये जो टेनिस का बॉल होता है, जो गली में क्रिकेट खेलते हैं हम, नॉर्मल गांव वगैरह में जो क्रिकेट होता है, वहां पर हम जो है रबर के बॉल से जो है टेनिस के बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। सो ऑल ओवर द टेनिस का जो क्रिकेट वाला बॉल है उसके ऊपर सॉफ्ट जो है सॉफ्ट कवर होता है, और ग्रिप पकड़ने के लिए, ग्रिप के लिए एक रबर की पट्टी भी होती है, स्ट्रिप ऑफ रबर होता है जो ग्रिप पकड़ने में हेल्प करता है। तो वही रबर की पट्टी ही रिप्रेजेंट कर रहा है अ काइंड ऑफ ग्रुप। ऑल ओवर वूली कवरिंग रिप्रेजेंट कर रहा है थीका या लॉरिका, और जो रबर की स्ट्रिप है जो ग्रिप पकड़ने में हेल्प करता है, वहां पर वूली कवरिंग एब्सेंट है, मतलब लॉरिका या थीका एब्सेंट है। तो आप टेनिस के बॉल में लॉन्जिट्यूडनल एरिया में और ट्रांसवर्स एरिया में इमेजिन करिए दो स्ट्रिप ऑफ रबर है, उसी को हमने बोला है ट्रांसवर्स जो है ग्रुप और लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप, और जो वूली कवरिंग है टेनिस के बॉल पर वो है लॉरिका। ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये यहां पर हमने बनाया लॉरिका, दिस रिप्रेजेंटिंग लॉरिका या थीका, ठीक है। दिस रिप्रेजेंटिंग ट्रांसवर्स ग्रुप, ट्रांसवर्स ग्रुप इज द पार्ट जहां पर एब्सेंट है लॉरिका। इट इज कॉल्ड सिंगुलम, इट इज कॉल्ड गर्डल, इट इज कॉल्ड एनुलस, इट इज कॉल्ड एनुलस। और ये मैंने यहां पर बनाया लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप। लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप को एक ही नाम देते हैं, दैट इज सल्कस। फ्रॉम डीप इनसाइड, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, फ्रॉम डीप इनसाइड लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप, फ्रॉम डीप इनसाइड लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप there is presence of long smooth narrow flagella, and from deep inside transverse group there is presence of flat ribbon like flagella, there is presence of flat ribbon like flagella। तो ये रिबन लाइक फ्लैजिला ट्रांसवर्स ग्रुप से डेवलप हो रहा है, ठीक है, और ये स्मूथ विप लाइक फ्लैजिला लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस फ्लैजिला को हम नाम दे सकते हैं स्मूथ नैरो विप लाइक फ्लैजिला, विप लाइक फ्लैजिला, और इसको हम नाम दे सकते हैं फ्लैट रिबन लाइक फ्लैजिला, फ्लैट रिबन लाइक फ्लैजिला। देखिए तो सही, ध्यान से देखिए, आंख से तो देखिए। डायनोफ्लैजिलेट में स्ट्रक्चरली दो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला है, डायनोफ्लैजिलेट में स्ट्रक्चरली दो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला है। डायनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला है जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, इसलिए यहां पर फ्लैजिलेशन हेट्रोकॉन्ट टाइप का होगा। फ्लैजिलेशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, टू डिफरेंट फ्लैजिला, इस फ्लैजिलेशन को हम नाम देते हैं हेट्रोकॉन्ट टाइप, हेट्रोकॉन्ट टाइप फ्लैजिलेशन। टू डिफरेंट फ्लैजिला, स्ट्रक्चरली टू डिफरेंट फ्लैजिला, दोनों फ्लैजिला स्ट्रक्चरली सेम होते तो हम होमोकॉन्ट फ्लैजिलेशन नाम देते। दोनों फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, इसलिए हम इसको हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरली टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजिला। अपीयरेंस आर्मर के जैसा दिख रहा है, शील्ड के जैसा दिख रहा है, कवच के जैसा दिख रहा है, जो है सोल्जर लोग, पुराने जमाने के राजा महाराजा के जमाने के लोग यूज करते थे अपने बॉडी पर जो है प्रोटेक्शन के लिए। सो इसकी वजह से हम इसको आर्मर्ड डायनोफ्लैजिलेट नाम देते हैं। लॉरिका, लॉरिका अपीयर्स लाइक आर्मर, लाइक आर्मर। बात पकड़ने आया? सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट। क्लियर है कि नहीं? मोस्टली मरीन वाटर, फ्यू आर फ्रेश वाटर, यूनिसेलुलर, मोस्टली मोटाई, मोस्टली टू फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर हैं, और भी कुछ बातें किया, फिलामेंटस अमीबा लाइक भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट में हमने बोला द डायनोफ्लैजिलेट का सेल कवर्ड बाय लॉरिका या थेका दैट रिप्रेजेंट आर्टिकुलेटेड और स्कल्पचर्ड, आर्टिकुलेटेड स्कल्पचर्ड प्लेट्स ऑफ द सेलुलोज एंड पेक्टिन।
दो प्लेसेस पर लड़का एब्सेंट है, एक ट्रांसवर्स पार्ट जिसको हमने ट्रांसवर्स ग्रुप बोला, एक लॉन्जिट्यूडनल पार्ट जिसको हमने लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप बोला। ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर तक क्यों नहीं बनाया, सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन है। नाम अलग अलग है, दो टाइप के फ्लैजिला, हेट्रोकॉट फ्लैजिलेशन। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। मूवमेंट की बात करूं मैं इसमें, मूवमेंट या लोकोमोशन की बात करूं, मूवमेंट या लोकोमोशन इन डायनोफ्लैजिलेट। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है डायनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर मैंने कंसीडर किया। ये यहां पर ट्रांसवर्स ग्रुप, ये मैंने बना दिया लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप। ट्रांसवर्स ग्रुप से डेवलप हो रहा है रिबन लाइक फ्लैजिला, ट्रांसवर्स ग्रुप से डेवलप हो रहा है फ्लैट रिबन लाइक फ्लैजिला, और यहां लॉन्जिट्यूडनल ग्रुप से नैरो विप लाइक फ्लैजिला। तो सुनिएगा, दोनों के दोनों फ्लैजिला एक साथ बीट करेंगे। बीटिंग ऑफ द टू फ्लैजिला इट इज टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, बीटिंग ऑफ द रिबन लाइक फ्लैजिला, ये डायनोफ्लैजिलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव कराएगा, एंड बीटिंग ऑफ द स्मूथ नैरो फ्लैजिला डायनोफ्लैजिलेट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। बात समझिएगा, दोनों फ्लैजिला साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों फ्लैजिला साथ में बीट कर रहे हैं। जब रिबन लाइक फ्लैजिला फ्लैप करेगा, बीट करेगा, तो डायनोफ्लैजिलेट आगे की तरफ जाएगा। उसी समय जो है स्मूथ विप लाइक फ्लैजिला बीट कर रहा है, जिसकी वजह से डायनोफ्लैजिलेट ऊपर जा रहा है। दोनों का नेट रिजल्ट क्या होगा, दोनों फ्लैजिला के साथ बीट होने की वजह से नेट मूवमेंट लट्टू जैसा जो है, भंवरा जैसा लट्टू लाइक मूवमेंट हो जाएगा, स्पिनिंग मूवमेंट हो जाएगा, स्पिन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बात पकड़िएगा, ठीक है। यह है अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला, ठीक है। और यह है फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट ड्यू टू ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने यहां पर मेंशन किया बोथ फ्लैजिला ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, बोथ फ्लैजिला ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स beat together results in net movement, results in लट्टू लाइक या स्पिनिंग टाइप ऑफ मूवमेंट, स्पिनिंग टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इस मूवमेंट की वजह से ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से हम डायनोफ्लैजिलेट को व्हर्लिंग विप्स भी नाम देते हैं। थोड़ा सुनिएगा, ड्यू टू स्पिनिंग टाइप मूवमेंट, ड्यू टू स्पिनिंग टाइप मूवमेंट, डायनोफ्लैजिलेट्स also called whirling whips, also called whirling whips। बात समझ में आया। सो मूवमेंट या लोकोमोशन इन द डायटम फ्लैजिला की वजह से नहीं होता है, म्यूसिलेज प्रोपल्सन टाइप का मूवमेंट होता है डायटम में। यहां पर फ्लैजिला की वजह से स्पिनिंग टाइप का मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमने डायनोफ्लैजिलेट को व्हर्लिंग विप्स एक कॉमन नाम दिया। बात समझ में आया। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, सुनिएगा प्लीज। पॉइंट ले रहा हूं मैं, वैक्यूल, टाइप ऑफ वैक्यूल इन द डायनोफ्लैजिलेट, इट इज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल called पिस्यूल। वैक्यूल का स्पेशल नाम है जिसको हम पिस्यूल बोलते हैं। पिस्यूल अपना प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा प्लीज।
नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है एंड दिस वैक्यूल इट हेल्प्स इन फ्लोटेशन, इट हेल्प्स इन फ्लोटेशन एंड वाटर बैलेंस, फ्लोट करने में, स्विम करने में सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लोटेशन और ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो है पिगमेंट्स का, मैं यहां पर बात कर रहा हूं पिगमेंट्स का। तो पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए सी एच एल रिप्रेजेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, साथ में जो है अल्फा एंड बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन भी होगा और बीटा कैरोटीन भी होगा। जैंथोफिल पिगमेंट भी होता है। जैंथोफिल पिगमेंट में एक एग्जांपल है पेरिडिनिन, पेरिडिनिन, इट इज अ टाइप ऑफ पिगमेंट पेरिडिनिन। तो सुनिएगा यहां पर पिगमेंट्स, पिगमेंट्स प्रेजेंट ओवर क्रोमेटोफोर, पिगमेंट कंटेंट स्ट्रक्चर है ओवर क्रोमेटोफोर। और कहीं कहीं पर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट आर 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट दे आर 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटोफोर पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर हो सकता है या क्लोरोप्लास्ट 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसके पास थैलाक्वाइड्स प्रेजेंट होंगे, थैलाक्वाइड्स के ऊपर पिगमेंट्स हो सकते हैं। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन द सेल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, या क्लोरोप्लास्ट भी होता है इन द सेल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। क्लोरोप्लास्ट 3 लेयर का होता है, आपको याद रखना है। पॉइंट समझा? वैक्यूल और पिगमेंट के बारे में बात किया, इरेज करके आगे ले चल रहा हूं स्टोरी को। बात समझिएगा प्लीज। नेक्स्ट यहां पर मैं स्टोरी ले रहा हूं स्टोर्ड फूड, stored food. Stored food in diatom it is carbohydrate, carbohydrate in the form of starch, in the form of starch and oils. ठीक है, तो स्टार्च और ऑयल एज स्टोर्ड फूड मटेरियल रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। नेक्स्ट अगर मैं हेडिंग लूं यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बाइनरी फिजन, ठीक है, मेनली थ्रू बाइनरी फिजन, मेनली थ्रू बाइनरी फिजन। आइए ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन करना चाहूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होगा, आइसो एंड अनआइसोगैमी, आइसोगैमी एंड अनआइसोगैमी, उगैमी एब्सेंट होता है, आइसोगैमी एंड अनआइसोगैमी। तो सुनिएगा इसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स ध्यान दीजिएगा प्लीज, can be haploid as well as diploid, as well as diploid। हैप्लॉइड है तो जाइगोटिक मियोसिस होगा लाइफ साइकिल में, और डिप्लॉइड है तो गैमेटिक मियोसिस होगा। गैमेटिक मियोसिस की बात करें, गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस होता है गैमेट मदर सेल में गैमेट बनाने के लिए। गैमेटिक मियोसिस का एग्जांपल है यहां पर नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका गैमेटिक मियोसिस करेंगे। और जाइगोटिक मियोसिस की बात करें, जाइगोटिक मियोसिस, तो जाइगोटिक मियोसिस के लिए मेरे पास 2 एग्जांपल है, सिराटियम, सिराटियम एंड जिम्नोडीनियम, सिराटियम एंड जिम्नोडीनियम। समझा कि नहीं? गैमेटिक मियोसिस कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म होगा डिप्लॉइड,
ऑर्गेनिज्म होगा डिप्लॉइड, और जाइगोटिक मियोसिस है तो ऑर्गेनिज्म होगा हैप्लॉइड। ये मैं लाइफ साइकिल जो है प्रोटिस्टा के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टराइजेशन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। डाइटम में हमने क्या पढ़ा है? डाइटम में वैक्यूल नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। डायनोफ्लैजिलेट में वैक्यूल क्या है? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पिस्यूल नाम रखा है। डाइटम में पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन है, फ्यूकोजैंथिन ब्राउन कलर का पिगमेंट है। जैंथोफिल के दो टाइप है, डाइटोमोजैंथिन एंड डाइडिमोजैंथिन। यहां पर जो है पिगमेंट क्या है? यहां पर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा और बीटा दोनों टाइप के कैरोटीन, और जैंथोफिल एग्जाम्पल उसका एक टाइप है पेरिडीनिन। स्टोर्ड फूड मटेरियल वहां पर कार्बोहाइड्रेट था इन द फॉर्म ऑफ ल्यूकोसिन, क्राइसोलैमिनेरिन, ऑयल्स और फैट भी स्टोर्ड था। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स था, यहां पर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर्ड है। लोकोमोशन वहां पर म्यूसिलेज प्रोपल्सन, और यहां पर स्पिनिंग टाइप का मूवमेंट है। बात समझ में आया? ठीक है, आइसो अनआइसो गैमी तीनों टाइप का जो है रिप्रोडक्शन करते हैं डाइटम। यहां पर आइसो और अनआइसोगैमी। डाइटम में बेसिकली गैमेटिक मियोसिस होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ डाइटम दे आर डिप्लॉइड। यहां पर गैमेटिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस दोनों टाइप का कंपेयर समझिएगा प्लीज। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपने नहीं सुना होगा, जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपने सुना भी होगा, बट आप कभी उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, बताइए बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस सेल कितने टाइप के? बताइए बताइए, सोचिए, थोड़ा सोचिए। टाइप ऑफ सेल बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। बोलो बोलो बोलो, सोचो। क्या आप दो टाइप के सोच रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल, सेल जिसके पास न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल, दो ही टाइप का। तो सुनिए प्लीज, तीसरा टाइप का सेल यहां पर मेंशन करने वाला हूं, जिसका एग्जांपल केवल डायनोफ्लैजिलेट है, मीजोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक से एडवांस, यूकैरियोटिक से लेस एडवांस, प्रोकैरियोटिक से सुपीरियर, यूकैरियोटिक से इंफीरियर कैरेक्टर के लैंग्वेज में एक टाइप का सेल जिसका एग्जांपल डायनोफ्लैजिलेट है, नाम है मीजोकैरियोटिक सेल। डायनोफ्लैजिलेट में न्यूक्लियस कंपैरेटिवली, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कंपैरेटिवली लार्ज होता है। श्योरली न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही होगा क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। डायनोफ्लैजिलेट में कंपैरेटिवली लार्ज न्यूक्लियस होता है, और इस लार्ज न्यूक्लियस में क्रोमोजोम के फॉर्म में कंडेंस क्रोमोजोम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और क्रोमोजोम के साथ हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए का एसोसिएशन नहीं होगा। बात पकड़िएगा प्लीज। जब जो है बाइनरी फिजन होगा, जब सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस थ्रू आउट न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होंगे ही नहीं। प्रो मेटा एनाटिलो चारों फेज में जो है न्यूक्लियस रिमेन प्रेजेंट, या थ्रू आउट, बेटर टू से थ्रू आउट न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस रिमेन प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस रिमेन प्रेजेंट। इसके डिफरेंस, इसके जो है अपोजिट में यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस नॉर्मल होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में ना प्रेजेंट होके इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और क्रोमैटिन में हिस्टोन और आरएनए का एसोसिएशन होता है। यूकैरियोटिक सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इनिशियली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, टेलोफेज में रीअपियर हो जाएगा। ऐसी बात की थी। आइए सुनिए, समझिए, देखिए यहां पर डायनोफ्लैजिलेट। आइए, अरे सुनो, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। डायनोफ्लैजिलेट रिप्रेजेंट मीजोकैरियोटिक सेल, मीजोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दे हैव कंपैरेटिवली
comparatively large nucleus, large nucleus containing condensed chromosome, condensed chromosome without histone and RNA। और सुनिएगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिमेन इंटैक्ट। ये कैरेक्टर है मीजोकैरियोटिक सेल का। कंसीडर कर सकते हैं मीजो का मतलब मिडिल, तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला, यूकैरियोटिक एडवांस न्यूक्लियस वाला, और मिडिल कैरेक्टर जो पोजेस कर रहा है जिसमें क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक के सेल में प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है। यूकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस नॉन डिवाइडिंग स्टेज में इंटरफेज में क्रोमोसोम के फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहां पर कंडेंस क्रोमोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, और जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर और रीअपियर होता है। न्यूक्लियर डिवीजन के समय, कैरियोकाइनेसिस के समय, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रिमेन इंटैक्ट। सो ड्यूरिंग इंटरफेज inside the nucleus, instead of chromatin network, क्रोमोसोम itself present in the form of chromosome। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं मिस्टर डॉज। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, आप अपना कर लीजिएगा प्लीज। डॉज कब बोल रहे हैं? 1966 में। ठीक है, तो डॉज ने मेसोकैरियोटिक सेल बोला डायनोफ्लैजिलेट को। क्लियर है? मेसोकैरियोटिक सेल इरेज करके बात आगे बढ़ाया जाए। पक्का इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कुछ यहां पर। फ्यू मरीन डायनोफ्लैजिलेट्स, ध्यान दीजिएगा प्लीज। फ्यू मरीन डायनोफ्लैजिलेट्स, बिगिनिंग में थोड़ा सा हाईलाइट किया था डायनोफ्लैजिलेट के इंट्रोडक्शन में, यहां पर थोड़ा और डिटेल में बात कर रहा हूं। फ्यू मरीन डायनोफ्लैजिलेट्स शो बायोल्यूमिनेसेंस that is emission of light, ल्यूसीफेरिन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, emission of light। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है NPP, emission of light। ठीक है, thus called फायरलगी। ठीक है, bioluminescence help in blow off ocean। इनको हम नाइट लाइट भी नाम देते हैं। so also called नाइट में लाइट देने वाले, नाइट लाइट मरीन डायनोफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल है इसका NPP। क्या है? NPP नॉक्टिल्यूका, पायरोसिस्टिस और पायरोडीनियम। नॉक्टिल्यूका, पायरोसिस्टिस और पायरोडीनियम, ये है बायोल्यूमिनेसेंस, रेड एल्गी, नाइट लाइट, फ्यू मरीन डायनोफ्लैजिलेट। इरेज कर रहा हूं मैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। यहां पर अगेन फ्यू मरीन डायनोफ्लैजिलेट्स नीड योर अटेंशन। excess multiplication slash overpopulation
gives red color to the ocean, it is called red tide, रेड कलर ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम रेड सी नाम दिया जाता है, और रेड कलर ड्यू टू जो है डायनोफ्लैजिलेट रेड टाइड नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल यहां पर है जिम्नोडीनियम का ओवर पॉपुलेशन एंड गोनियोलेक्स का ओवर पॉपुलेशन, जिम्नोडीनियम एंड गोनियोलेक्स का ओवर पॉपुलेशन इन द ओशन गिव द ओशन रेड कलर, जिसको हमने रेड टाइड नाम दिया। ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर फिर से ही आ रहे हैं जो है गोनियोलेक्स कैटेनेला, एक एग्जांपल है पूरा जीनस का ही, जीनस और स्पीसीज गोनियोलेक्स कैटेनेला एंड जिम्नोडीनियम के भी जीनस जिम्नोडीनियम, सुनिएगा प्लीज, जिम्नोडीनियम, दोनों गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम प्रोड्यूस टॉक्सिक मटेरियल called saxitoxin, एक म्यूसल है या शेलफिश है, मरीन शेलफिश जिसको म्यूसल बोलते हैं। इट ईट्स अबंडेंट ऑफ डायनोफ्लैजिलेट और अपने बॉडी में गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम के सेल्स को कलेक्ट करता है। सैक्सिटॉक्सिन की वजह से शेलफिश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो मरीन शेलफिश जिसने भर के जो जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स को ईट किया है, उस मरीन शेलफिश को अगर ह्यूमन ईट करेंगे तो ह्यूमन में सैक्सिटॉक्सिन की वजह से पीएसपी पैरालिटिक सेल फिश पॉइजनिंग डिजीज होगा, जो इवन फेटल होता है। थोड़ा सुनिएगा, मरीन शेलफिश जिसको हम म्यूसल नाम देते हैं, engulf excess of these dinoflagellates. There is no effect of dinoflagellate या saxitoxin to this marine shellfish। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, अपॉन, या ऐसे लिखे, म्यूसेल अपॉन ईटेन बाई ह्यूमन, म्यूसेल्स अपॉन ईटेन बाई ह्यूमन, ठीक है, सैक्सिटॉक्सिन कॉजेज पीएसपी डिजीज, पीएसपी पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग विच इज फेटल, मार भी सकता है सैक्सिटॉक्सिन ह्यूमन को, ह्यूमन का डेथ भी हो सकता है, फेटल घातक है ह्यूमन के लिए, जो है पॉइंट समझा। तो गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम ये कुछ ऐसे जो है डायनोफ्लैजिलेट हैं जो टॉक्सिक मटेरियल नाम है सैक्सिटॉक्सिन रिलीज किया, जिसको एंगल्फ करेगा मरीन शेलफिश में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ सैक्सिटॉक्सिन ऑफ गोनियोलेक्स एंड जिम्नोडीनियम। लेकिन जो मरीन शेलफिश के बॉडी में गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम का कलेक्शन हुआ है, अगर उस जो मरीन शेलफिश को ह्यूमन खाते हैं तो ह्यूमन में मरीन शेलफिश के बॉडी में प्रेजेंट ये डायनोफ्लैजिलेट जो रिलीज कर रहे हैं सैक्सिटॉक्सिन की वजह से पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग डिजीज होगा, जो डेथ कॉज कर सकता है ह्यूमन का। बात क्लियर है? इरेज करके एक पॉइंट और मेंशन करते हैं, एक और पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। few dinoflagellates also have offense
and defense structure, offense and defense structures in the form of nematocytes, in the form of nematocytes and nidoblast, as founding member of members of Coelenterata, as founding members of Coelenterata। जैसे आपने हाइड्रा का जो है वो देखा टेंटेकल्स, तो ये जूलॉजी में जो है व्हाट इज निमेटोसाइट, व्हाट इज निडोब्लास्ट, इनके पास टॉक्सिक मटेरियल होता है, कैरी करते हैं। और एक पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकते हैं, फ्यू फॉर्म ऑफ डायनोफ्लैजिलेट, या बेटर टू से फ्यू मेंबर्स ऑफ dinoflagellates, few members of dinoflagellates are saprophyte and parasite। वैसे तो मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट है ऑटोट्रॉफिक, वैसे तो मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट है होलोफाइटिक, वैसे तो मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट है फोटोसिंथेटिक, कुछ मेंबर जो है पैरासाइट और सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट बिलोंग टू क्लास डायनोफाइसी, डिवीजन पायरोफाइटा, called golden brown photosynthetic protist, called fire algae, called whirling whips, called armored dinoflagellate। लॉरिका या थेका पेक्टिन और सेलुलोज का स्कल्पचर्ड कवरिंग है। सल्कस और सिंगुलम दो पार्ट हैं जहां पर लॉरिका एब्सेंट है। दो डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला, हेट्रोक्वांट फ्लैजिलेशन होता है। पिस्यूल इज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस करेगा और फ्लोट करने में हेल्प करेगा। फाइटोप्लैंक्टन इसीलिए बोले जाते हैं, ठीक है। फिर हमने जो है मूवमेंट की बात करी, स्पिनिंग टाइप का मूवमेंट, हमने पिगमेंट की बात किया, रिप्रोडक्शन की बात किया, और कुछ यहाँ पर पॉइंट मेंशन किए विथ रेफरेंस टू बायोल्यूमिनेसेंस, विथ रेफरेंस टू जो है हमने बात किया रेड टाइप और सैजिटॉक्सिन मटेरियल। बताइए प्लीज, हियर आई कंप्लीटेड विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। रिमाइंड तो करिए, माइंड में करिए रिमाइंड, और बताइए डायनोफ्लैजिलेट से रिलेटेड सारे पॉइंट जो मैंने बताया क्लियर हुआ कि नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी किसी ने पूछा आपसे सेल कितने टाइप के बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, आप जल्दी से बोलेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पर्सन ने फिर से आपसे बोला सेल कितने टाइप के बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, आर यू श्योर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? तो समझ जाइए वो आपसे सुनना चाहता है मीजोकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसका इकलौता एग्जांपल है डायनोफ्लैजिलेट, जहां पर न्यूक्लियस लार्ज होगा, क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम विदाउट एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। और सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस थ्रू आउट न्यूक्लियस का डिवीजन रिमेन इंटैक्ट, डॉज ने दिया। क्लियर है? प्लीज बताइए कोई छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आ रहा हो डायनोफ्लैजिलेट से रिलेटेड तो पूछिएगा।